होती है जिंदगी प्यार की दो चार घड़ी। 1940 से 50 के दशक की बात है, जब एक नौजवान लड़की अपने माँ बाप के सामने एक जिद में खाना त्याग रही थी। उस भूख हड़ताल की वजह थी फिल्मों में आना, और वो लड़की थी बीना रॉय। वही बीना जिन्हें अनारकली, घूंघट, ताजमहल जैसी कई आला दर्जे की फिल्मों के लिए पहचाना जाता है। मशहूर गाना जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा बीना पर ही फिल्माया गया था। ये 60 के दशक की वो एक्ट्रेस थी जो हर फिल्म के लिए 1.25 से 1.5 लाख लेती थी, और लोग उन्हें खुशी खुशी ये रकम अदा कर देते थे। ये चार्म और रुतबा बीना रॉय ने अपनी खूबसूरती, अदाकारी और बड़े फैसलों पर अड़ जाने के हुनर से हासिल किया था। वैसे तो मधुबाला को हिंदी सिनेमा की सबसे खूबसूरत महिला कहा जाता है, लेकिन जब बीना आई तो प्रेमनाथ ने मधुबाला को छोड़कर बीना रॉय से शादी की। वो शादी का दिन भी काफी चर्चित रहा। शादी थी बीना रॉय प्रेमनाथ की, और सबकी नजरें टिकी थी मधुबाला पर, जिन्होंने गम में अपनी तबीयत बिगाड़ ली थी। इसके आगे भी बीना रॉय और मधुबाला की जिंदगी कई दफा टकराई। दोनों का सबसे बड़ा संयोग जुड़ा है लेजेंडरी फिल्म मुगले आजम से, जिसमें बिना कुछ किए ही एक संयोग से मधुबाला ने बीना रॉय से बदला ले लिया। 13 जुलाई 1931 को बीना रॉय का जन्म लाहौर में हुआ। पिता कृष्णा सरीन रेलवे के बड़े अफसर थे। बीना ने लाहौर से ही अपनी शुरुआती पढ़ाई पूरी की, लेकिन फिर आजादी की लड़ाई के साथ ही सांप्रदायिक हिंसा बढ़ने लगी। जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो बीना का पूरा परिवार उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर आकर बस गया। कुछ समय बाद रीना रॉय ने लखनऊ के आईटी कॉलेज में दाखिला ले लिया। उन्हें हमेशा से ही पढ़ाई में दिलचस्पी थी, यही कारण रहा कि हमेशा अव्वल रहीं। जब आगे की पढ़ाई के लिए बीना इजाबेल थॉरेन कॉलेज गईं, तो उन्हें फिल्मों में रुचि जागने लगी। कॉलेज में थिएटर हुआ करता था, जिसमें बीना ने भी हिस्सा लेना शुरू कर दिया। सुंदरता के चलते वो हमेशा ही लाइमलाइट में रहती थी, लेकिन थिएटर में बेहतरीन अभिनय से उन्हें कॉलेज में बड़ा नाम मिलने लगा। एक इश्तिहार और भूख हड़ताल। एक दिन बीना रॉय ने अखबार पढ़ा। उसमें लिखा था कि फिल्म मेकर किशोर साहू अपनी नई फिल्म के लिए हीरोइन तलाश रहे हैं, जिसका चयन एक कॉन्टेस्ट के जरिए होगा। जीतने वाली लड़की को उस फिल्म में काम के साथ साथ 25,000 रुपए नगद इनाम भी मिलेगा। वो कॉन्टेस्ट बॉम्बे में होना था। बीना रॉय ये इश्तिहार पढ़ते ही अपने घर पहुंच गईं। कहा कि मुझे हीरोइन बनने के लिए मुंबई जाने दो। बीना के परिवार का समाज में बड़ा रुतबा था, तो भला वो अपने घर की लड़की को हीरोइन जैसे असभ्य समझे जाने वाले पेशे में कैसे भेज सकते थे। पिता ने साफ इनकार कर दिया, लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं हुई। नाजों से पली बीना ने सबसे पहले तो धमकी दी कि अगर उन्हें इजाजत नहीं मिली तो वे भूख हड़ताल पर बैठेंगी। लेकिन इससे भी ना भेजने का पक्का इरादा कर चुके पिता नहीं पिघले। फिर क्या था, बीना असल में भूख हड़ताल पर बैठ गई। इस बार घर वालों को उनकी जिद के आगे झुकना ही पड़ा। बॉम्बे जाने की इजाजत मिली और बीना ने उस कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया। अब सालों से हीरोइन बनने का सपना लिए बीना कैसे पीछे रहती। उन्होंने जीत हासिल की और शर्त अनुसार इनाम में मिला 25,000 रुपए। 50 के दशक में ये एक बड़ी रकम थी। इस जीत के साथ ही बीना को मिली पहली फिल्म काली घटा, जिसे किशोर साहू बना रहे थे। अब इस फिल्म का कॉन्ट्रैक्ट बीना ने 13 जुलाई 1950 को साइन किया। इस तारीख का भी किस्सा बेहद दिलचस्प है। पहली फिल्म काली घटा की शूटिंग शुरू होने से पहले ही बीना फिल्मों के सेट पर जाने लगी थी। एक दिन फिल्म औरत के सेट पर उनकी मुलाकात मशहूर एक्टर प्रेमनाथ से हुई। उस समय प्रेमनाथ का नाम उस जमाने की सबसे मशहूर और खूबसूरत एक्ट्रेस मधुबाला से जुड़ा हुआ था। दोनों एक दूसरे को इस कदर चाहते थे कि शादी भी करना चाहते थे, लेकिन मधुबाला मुस्लिम थी और प्रेमनाथ के घर वाले मुस्लिम बहू लाने के खिलाफ थे। इसी समय प्रेमनाथ की जिंदगी में बीना रॉय की एंट्री हुई। मुलाकातों का सिलसिला शुरू हुआ और दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। प्यार ऐसा परवान चढ़ा कि बीना ने अपनी पहली फिल्म काली घटा की रिलीज के दिन 13 जुलाई 1951 को ही प्रेमनाथ से सगाई कर ली। ये तारीख भी थी 13 जुलाई। अब जानते हैं इस तारीख का किस्सा। दरअसल बीना रॉय का जन्म 13 जुलाई 1931 को हुआ था। उन्हें इस तारीख से ऐसा लगाव था कि उन्होंने ताउम्र जिंदगी के सभी बड़े फैसले इसी तारीख को लिए।
बीना रॉय से पहले प्रेमनाथ और मधुबाला एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते थे। समाज और परिवार के लिए दोनों अलग तो हुए, लेकिन दोनों की मोहब्बत कम नहीं हुई। प्रेमनाथ ने आगे बढ़ने का फैसला कर लिया, लेकिन मधुबाला तो अब भी उनका इंतजार कर रही थी। कुछ दिनों बाद मधुबाला को वो खबर मिली जिसकी उन्हें कतई उम्मीद नहीं थी। वो खबर ये थी कि प्रेमनाथ बीना रॉय से 2 सितंबर 1952 को शादी कर रहे हैं। जिस दिन दोनों की शादी थी, उस दिन बीना रॉय के पास खबर पहुंची कि मधुबाला की तबीयत बिगड़ गई है। शादी के दिन ये खबर सुनकर प्रेमनाथ भी परेशान हो गए। बीना हमेशा से ही प्रेमनाथ और मधुबाला की प्रेम कहानी से वाकिफ थी। ऐसे में उन्होंने प्रेमनाथ की परेशानी समझी और उनका सपोर्ट किया। ये बात खुद बीना ने सिने प्लॉट को दिए एक इंटरव्यू में साझा की थी। फिर टकराए बीना मधुबाला के रास्ते। संयोग से पूरा हुआ था मधुबाला का बदला। 1953 में एक फिल्म रिलीज हुई जिसका नाम था अनारकली। इस फिल्म में बीना ने अनारकली बनकर खूब तारीफें लूटी। इसके कुछ सालों बाद इसी किरदार के साथ फिल्म बनाई गई मुगले आजम। इंडस्ट्री के तमाम लोगों का मानना था कि ये रोल तो बीना के पास ही आएगा, लेकिन जब उन्हें ये फिल्म मिली तो उन्होंने ये ऑफर ठुकरा दिया। उनके बाद ये फिल्म मधुबाला के पास गई। ये लेजेंडरी फिल्म इतनी बड़ी हिट हुई कि इसके बाद से लेकर आज तक लोग अनारकली के रूप में मधुबाला को ही पहचानते हैं। जब मुगले आजम रिलीज हुई तो अनारकली बनी मधुबाला को बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड मिलना तय माना जा रहा था, लेकिन 1961 में ये अवार्ड बीना रॉय को फिल्म घूंघट के लिए मिल गया। ये उनके करियर का पहला और आखिरी अवार्ड था। ऐसे ही संयोग ने बीना और मधुबाला की कहानी को जोड़ कर रखा। कई बड़ी फिल्में ठुकराती गईं बीना रॉय। बीना रॉय जिंदगी भर अपने बोल्ड फैसलों के लिए जानी गई। पहले परिवार से जिद कर फिल्मों में आई, लेकिन फिर पहली फिल्म काली घटा रिलीज होने से पहले ही उन्होंने शादी का फैसला कर लिया। बीना 60 के दशक में इतनी पॉपुलर थी कि उन्हें 1.25 लाख रुपए हर फिल्म के लिए दिए जाते थे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने फिल्मों से दूरी बनाने का फैसला कर लिया। 1955 की ब्लॉकबस्टर फिल्म देवदास बीना रॉय के पास गई थी, लेकिन उन्होंने इस फिल्म का ऑफर ठुकरा दिया। बीना ने 1954 की फिल्म नागिन भी ठुकराई थी, जिससे वैजंतीमाला स्टार बनी थी। पति के साथ जोड़ी नहीं जमी तो नहीं किया साथ में काम। शादी के बाद जब प्रेमनाथ ने प्रोडक्शन कंपनी PN फिल्म्स शुरू की तो उन्होंने अपने बैनर की फिल्मों में पत्नी बीना को हीरोइन बनाया और खुद हीरो बने। दोनों की फिल्म औरत पहले ही फ्लॉप हो चुकी थी। इसके बाद शगुफा, गोलकुंडा का कैदी और समुद्र जैसी फिल्में भी फ्लॉप हो गई। ऐसा लगातार होने लगा तो बीना ने प्रेमनाथ के साथ काम करने से तौबा कर ली। बीना ने अशोक कुमार के साथ शोले, सरदार, तलाशबंदी, दादी माँ, भारत भूषण के साथ मेरा सलाम, एक्टर अजीत के साथ मरीन ड्राइव, देवानंद और दिलीप कुमार के साथ इंसानियत जैसी हिट फिल्में दी। 15 साल के एक्टिंग करियर में बीना रॉय ने 19 फिल्मों में काम किया। पति और बच्चों के लिए फिल्में छोड़ी। शादी के 2 साल बाद 1953 में बीना रॉय ने फिल्मों से दूरी बना ली, लेकिन इसका कारण प्रेमनाथ नहीं थे। बीना रॉय की गिनती उस जमाने की टॉप और हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस में होती थी, जिन्हें हर फिल्म के लिए 1.5 लाख रुपए दिए जाते थे। बीना रॉय ने सिने प्लॉट को दिए इंटरव्यू में बताया कि प्रेमनाथ ने ना तो कभी उन पर फिल्में छोड़ने का दबाव बनाया और ना ही उन्हें किसी बात से रोका। फिल्में छोड़ना उनका अपना फैसला था। बच्चे होने के बाद घर की जिम्मेदारी, घर की देखभाल के साथ फिल्मों के बीच बैलेंस बनाना बीना को मुश्किल लग रहा था। उन्होंने प्रेमनाथ से कहा कि दोनों में से किसी एक को घर पर रहना होगा। उस समय प्रेमनाथ का करियर बुलंदियों पर था, लेकिन बीना के पास काम कम था। ऐसे में उन्होंने अपनी मर्जी से फिल्मों से दूरी बना ली। वल्लाह क्या बात है, इनके करियर की आखिरी फिल्म रही। हालांकि फिल्में छोड़ने के बाद भी इनकी फिल्में रिलीज होती रहीं। कुछ सालों बाद बीना रॉय फिल्मों में वापसी करना चाहती थी, लेकिन बढ़ती उम्र के साथ उन्हें मन मर्जी के रोल मिलना बंद हो गए। चंद फिल्में मिली जरूर, लेकिन पसंद के रोल ना मिलने पर उन्होंने कभी कमबैक नहीं किया। 6 दिसंबर 2009 को 74 साल की उम्र में बीना रॉय का हार्ट अटैक से निधन हो गया। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।